जय हिंद फ्रेंड्स। मैं प्रदीप श्रीवास्तव आपका कानपुर जे सेंटर में स्वागत करता हूं। हमारे सभी साथियों जो कि रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करते हैं और जो जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो 1 जून से बहुत ही महत्वपूर्ण बहुत ही बड़ी जानकारी निकल कर आई है, जो कि अपने हमारे रेलवे रिक्रूटमेंट से सेंट्रल रेलवे से सीआर से एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण खुशखबरी ये निकल के आई है कि इसमें रिप्लेसमेंट डीवी दे दिया है। रिप्लेसमेंट डीवी का अर्थ मेरे दोस्तों ये होता है कि जो लड़कों ने नौकरी ज्वाइन की थी और बहुत सारे लड़के ने नौकरी छोड़ दी है, रिप्लेसमेंट डीवी तब दिया जाता है जब आपके उन लड़कों ने बहुत सारे लड़के जो ग्रुप डी की नौकरी छोड़कर कोई दूसरी नौकरी ज्वाइन कर लेते हैं, तब ये रिप्लेसमेंट डीवी दिया जाता है। जिसके कारण हमारे बहुत सारे साथियों के लिए एक खुशखबरी आई हुई है सेंट्रल रेलवे से, जो कि जिनका कट ऑफ से 1-2 नंबर कम रहा होगा, और सभी कैंडिडेट्स के लिए खुशखबरी है। और टोटल कितने कैंडिडेट्स है ये भी देख लेते हैं। लगभग 99 कैंडिडेट्स को दिया गया है। अब ये 99 कैंडिडेट्स की जो जिंदगी है, अगर इनके लिए एक लॉटरी खुल गई है। देखते हैं फ्रेंड्स इसके लिए इनको क्या क्या बोला गया है। ये नोटिस रिगार्डिंग सेकेंड फेज है। नोटिस रिकॉर्डिंग क्या है, सेकंड फेज का है। सेकंड फेज नोटिस रिप्लेसमेंट डीवी तब दिया जाता है जब बहुत सारे लड़कों ने नौकरी छोड़ दी होती है उनके स्थान पर। यहाँ पर हमारे जो साथी B2C1 कैंडिडेट्स हैं जो नौकरी का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए एक अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि ये वाला जो रिप्लेसमेंट डीवी आता है ये अपर मेडिकल A2 से लेकर B1 तक के जो भी कैंडिडेट्स ने नौकरी छोड़ी होगी, जैसे ट्रैकमैन है और सारे पॉइंट्समैन है, इन लोगों ने जो नौकरी को छोड़ा होगा, किसी नई नौकरी को ज्वाइन किया होगा, उनके द्वारा ये रिप्लेसमेंट डी बी। ऐसे 99 कैंडिडेट हैं जिनमें एक पीडब्ल्यूडी के हैं और 98 नॉन पीडब्ल्यूडी के हैं। 98 नॉन पीडब्ल्यूडी के हैं। फ्रेंड देख लेते हैं इनमें आगे क्या बोला है। इन्होंने 21 अगस्त को बुलाया है, 21/8/2024 को एट द रेलवे रिक्रूटमेंट सेल वादी बंदर में बुलाया है। कहाँ पे मिला है, वादी बंदर में आपको उपस्थित होना है। लिस्ट इज इंक्लोज, इसमें लिस्ट को इंक्लोज किया गया है और कुछ इंस्ट्रक्शन इनको इन्होंने बताए हैं कि जो भी लड़के यहाँ पर डीवी देने आ रहे हैं, डीवी और मेडिकल होगा इनका। पहले डीवी होगा, डीवी में पास होने पर इनका मेडिकल होगा। वहां पर 2 से 3 दिन रुकने खाने की व्यवस्था अपने पास से करके आए। इसके आगे अगर ये जो सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, ये अगर कोई बच्चा 21 तारीख को अब्सेंट हो जाता है, किसी कार के कारण अब्सेंट होता है, तो उसको एक और मौका मिलेगा, जो कि 29 तारीख को 29 अगस्त को उसको मौका वो दिया जाएगा कि वो अपना डीवी मेडिकल करा सकता है। लेकिन अगर आप 29 को भी वहां पर नहीं पहुंचते हैं, नहीं उपस्थित होते हैं, तो ये आपके लिए फिर आपको कोई भी मौका इसमें नहीं दिया जाएगा, ये इन्होंने बोला हुआ है। और इसके लिए आपको कॉल लेटर, जैसे ये लिस्ट आई है आज या कल से कॉल लेटर आने आपका निकलने लगेगा, जिसको आप कॉल लेटर निकाल सकते हैं। और जो भी भाई मेरे ये सुन रहे हैं, अगर मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो वो आप उन साथियों से साथ शेयर कर सकते हैं जो कि आपके साथी रहे होंगे, जिन्होंने आपको साथ दौड़ पास की होगी, फिजिकल पास किया होगा। ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर निकल के आई है। आगे देखते हैं इन्होंने क्या इंस्ट्रक्शन दिए हैं इसमें, और हम देख लेते हैं आरआरसी ने इन लोगों के लिए क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। जो कि इन्होंने बोला हुआ है कि ये लोग सभी लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे, और उनके लिए जो लोग ईडब्ल्यूएस SC ST OBC से बिलोंग करते हैं, उनके लिए एक अपने लिए जो सर्टिफिकेट होता है वो बनवा के लेना उपस्थित होगा। और इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। इनके बहुत सारे इंस्ट्रक्शन है जो उन्होंने दिए हैं। EBS के लिए 50,000 से कम होना चाहिए, जो कि बहुत सारे लड़के आप लोग जानते होंगे। अगर वहां पर पहुंचे होंगे तो आपको OBC SC ST का जो सर्टिफिकेट है वो बनवाना पड़ता है, और वो सेंट्रल का होना चाहिए, रेलवे के फॉर्म में होना चाहिए। रेलवे का फॉर्म आप रेलवे के साइट से डाउनलोड कर सकते हैं, अपनी साइट से डाउनलोड कर सकते हैं, वो उसी के द्वारा होना चाहिए। लेकिन अब आपके पास समय नहीं बचा है कि आप उसको बनवाएं, लेकिन अगर आपके पास नहीं है फिर भी आप जल्दी से इसको बनवा सकते हैं किसी भी तरीके से।
आगे पढ़ लेते हैं क्या इंस्ट्रक्शन और आप लोगों के लिए कि वहां पर क्या क्या चीजें ले जानी है, इसके बारे में देखते हैं। यहाँ पर जो उन आपको साथ में डीवी के लिए रिप्रेजेंट करना है वो है सर्टिफिकेट, 10th का सर्टिफिकेट मांगा है। पेट सीबीटी का कॉल लेटर मांगा है। आपके पास जब आप पेट देने गए होंगे तो सीबीटी देने गए तो आपको आधा पार्ट काट के जो दिया जाता है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको लेके उपस्थित होना है। पेट का कॉल लेटर जो कि आधा आपको काट के मिलता है, उसका कॉल लेटर आपको वहां पर ले जाना पड़ेगा। 10th की मार्कशीट चाहिए और सर्टिफिकेट चाहिए। एनसीवीटी सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आपने आईटीआई किया है तो आपको एनसीवीटी एससीवीटी का जो सर्टिफिकेट होता है वो देना है। SC ST कास्ट सर्टिफिकेट आपको लगाना है। ओबीसी का एनसीएल है, कॉस्ट सर्टिफिकेट इन द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट में होना चाहिए, जो कि 1/4 आफ्टर 1/4/2023 के बाद होना चाहिए। किसके बाद होना चाहिए, डेट इंपॉर्टेंट है, इसके पहले का नहीं लगेगा। 1/4/2023 के पहले को। माइनॉरिटी डिक्लेरेशन नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर, और माइनॉरिटी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको एक नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर उसमें लगेगा। इनकम टैक्स सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस के लिए एक इनकम टैक्स सर्टिफिकेट लगता है जो कि आपको बनवाना होगा। 2018 से 19 के बीच होना चाहिए। ऑनवर्ड उस समय आपने अगर बनवाया है तो उस समय का आपके पास होना चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट ऑफ ईबीसी, इकोनॉमिक वीकेंड सेक्शन एक होता है जिसमें आपको 12/4/2000 वैलिड है, जो कि 12/4/2024 तक का ही होना चाहिए, उसके बाद का नहीं चलेगा। ईएसएम ओरिजिनल, जो एक्स सर्विसमैन होते हैं उनके लिए डिस्चार्ज सर्टिफिकेट होना चाहिए। सेल्फ डिक्लेरेशन होना चाहिए। एनओसी ऑफ सर्विंग एम्प्लॉय, जो सर्विस कर रहे हैं वहां से आपको एनओसी लेना अनिवार्य है। और द आगे बढ़ते हैं। ये आपके देख सकते हैं इन कैंडिडेट्स का लिस्ट दिया हुआ है। अगर आपका इसमें रोल नंबर है तो आप देख सकते हैं, आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, लॉटरी है आपके लिए, क्योंकि बहुत ही कम होता है। और अभी भी बहुत सारे जो बच्चे छोड़ेंगे नौकरी हर जोन से, उनके लिए भी रिप्लेसमेंट डीवी आता है, या सेकंड डीवी, थर्ड डीवी। यहाँ पर सेकंड डीवी आया हुआ है, इसी प्रकार से और जोन में भी डीवी आएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक लड़का नॉन पी, एक जो है नॉन पीडब्ल्यूडी से है, और 98 लड़कों का, जो कि यहाँ से देख सकते हैं 98 लड़कों का पीडब्ल्यूडी, नॉन पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है। टोटल 99 कैंडिडेट्स को बुलाया गया है। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। आप अगर मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। आप उन साथियों को भी शेयर कर सकते हैं जो आपके साथ पेड पास किया है, ये उनके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण सूचना है। इसी के साथ जय हिंद साथियों, फिर मिलते हैं नए नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट्स के साथ।